नमस्कारम। कुछ दिन पहले मुझे ये वाला स्ट्रक्चर दिखा आश्रम में, और जब मैंने इसको पहली बार देखा मेरा दिमाग फट गया पूरा। मैं कहा ये यहाँ पे है और मैं शुरू से इसको ढूंढ रहा हूँ। आई मीन सिंस द बिगिनिंग ऑफ कमिंग इनटू द आश्रम ना, तब से मैं ये एक चीज़ ढूंढ रहा था जो आश्रम में मुझे मिल नहीं रही थी। और मुझे लगा कि ये शायद ये बाहर में नहीं होगा, कहीं अंदर किसी जगह पे होगा जो अभी एक्सेसिबल नहीं है सबके लिए। तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, बट सडनली आई हैपन टू गो इन दैट डायरेक्शन येस्टरडे एंड देन व्हेन आई सॉ इट मेरा दिमाग फट गया था। अब क्या है ये चीज़? तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसको पहले यूज़ किया जाता था आश्रम में फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट इज़ राइट नाउ गॉट बैंड। आश्रम में बहुत सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी जो अभी होती नहीं है, लोग उसको करते नहीं है बिकॉज ऑफ सम सर्टन एलिगेशंस एंड सम सर्टन सिचुएशंस एंड अदर काइंड्स ऑफ रीजंस। बिकॉज ऑफ दैट देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड डू, बट अभी वो चीज़ें करना अलाउड नहीं है आश्रम में। सो I thought कि let's make a video on that because it is important for us to share this information to the people, because लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मस्त हुआ करती थी पर अभी होती नहीं है because of some certain people's mindset और because of some situations and all. So सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग चीज़ था वो है स्लीपिंग इन आदियोगी। यहाँ पे आदियोगी के अराउंड ना एक स्पेस है, वहाँ पे लोग अमावस्या और पूर्णिमा को आके सोते थे। अमावस्या को जेंट्स सोते थे, पूर्णिमा को लेडीज़ सोती थी, ऐसा कुछ था आई थिंक, या फिर सिर्फ पूर्णिमा को ही जेंट्स आके सोते थे, लेडीज़ का अलाउड नहीं था। पर इट वाज ट्रू कि कोई ना कोई लोग आते थे और यहाँ पे उनको सोना अलाउड था। आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द अन्ना जो कि आई थिंक 2019 के साधना पदक के बैच हैं। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार गया था, मैं वहाँ पे सोया भी था, पर बाद में उन्होंने बंद कर दिया ये चीज़ बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे कुड नॉट एकोमोडेट इन दिस प्लेस। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे डिड नॉट अलाउ एनीबॉडी आफ्टर दैट। पर यहाँ पे अलाउड था और इट फील्स सो गुड दैट यहाँ पे आना, खुले आसमान के नीचे सोना और ऊपर से आदियों के साथ सोना, क्या बात है यार। ये चीज़ आई विश कि आई कुड एक्सपीरियंस। रात में सो और ऊपर तारे दिख रहे हों, कितना मस्त मज़ा आता। इतना ओपन सा स्पेस है, ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है यहाँ पे हमेशा। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस अगर ये हो रहा होता अभी तो, पर क्योंकि अभी अलाउड नहीं है यहाँ पे। आप सोने की कोशिश करोगे सिक्योरिटी गार्ड को उठा के भागे आएगा, तो ये अलाउड नहीं है अभी, बट पहले हुआ करता था। एंड आई थिंक कि कितना मज़ा आता होगा यहाँ पे। अब दूसरा जो चीज़ वो बैंड हो चुका है आश्रम में वो है नंदी तिलक। अगर आप नंदी को जाके देखोगे गौर से तो नंदी के आसपास, नंदी के ऊपर ना एक ब्लैक कलर का मटेरियल उसको लगाया जाता है। इट्स लाइक जब आप इसको टच करते हो ना वो स्टिकी सा रहता है और वो ना आपके हाथ में चिपकता है। तो पहले ना क्या होता था, उसको जानबूझ के उस नंदी के ऊपर लगाए थे ताकि लोग उसको लेके जाएं और अपने माथे पे लगाए ऐसे करके। पर हुआ क्या, लोग वैसा ही किए, माथे पे लगाए से, पर जो हाथ में बचा कुछ था ना तो साइड में पेड़ थे, पेड़ में से घिस देते थे। अब पेड़ पूरा काला काला दिखने लगा कुछ दिन बाद। देन उनको लगा कि शायद अब ना वहाँ पे एक कपड़ा रख देना चाहिए जहाँ पे लोग अपने हाथ पोंछ सकते हैं। तो वैसा ही हुआ, लोग अपने हाथ जो भी लगा था उसमें उन्होंने कपड़े में पोंछा। फिर एक समय के बाद ना कपड़ा काला पड़ गया, अब उसके बाद फिर से पेड़ काला काला तो ये चीज़ की वजह से ना उनको फाइनली अभी नंदी के अराउंड में बैरिकेड लगाना पड़ा। अभी अगर आप जाओगे तो नंदी के अराउंड में बैरिकेड है, पर पहले नहीं हुआ करता था। नंदी को टच कर सकते थे लोग इन सम ओकेजन, सम सर्टन सिचुएशन जो लिंग से बात होते हैं, लिंग से विकास, तो वो आई थिंक एक्सेस कर पाते हैं, नंदी को टच कर पाते हैं, पर रेस्ट ऑफ द टाइम नंदी ऐसे बैरिकेड के अंदर ही रहते हैं। बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है पर लोगों की वे ऑफ बीइंग। अब तीसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो है टचिंग द जलसीमा। अगर आप ध्यानलिंगा को अच्छे से देखोगे ना तो ऊपर से एक धीरे धीरे करके पानी टपकता है ध्यानलिंग के ऊपर। वो ध्यानलिंगा को टच करके ना वो सांप के मुंह के थ्रू से बाहर निकलता है और नीचे एक एरिया पे जमा होता है। जिस एरिया पे जमा होता है वो पानी, उसको कहते हैं जलसीमा। अब सोचो कि एक पावरफुल एनर्जेटिक समथिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू एक पानी टच होके आ रहा है, तो वो पानी का कितना महत्व होगा। सो सदगुरु इंटेंशनली वांटेड एवरीबॉडी टू टच दैट वाटर एंड पुट इट ऑन देयर हेड। पर ओवर द टाइम हुआ क्या, लोग ऐसे वहाँ पे ध्यानलिंगा में चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और लोग क्या करते हैं, ऐसे लेके पानी में थोड़ा सा लगाने के बाद ऐसे लेके फेंक देते हैं मस्त पूरा। तो अपने ऊपर फेंक रहे होते हो पर वो पीछे भी छिटकता है और पीछे छिटकने की वजह से ना पूरा एरिया में जो लोग बैठे होते हैं वो उनका मेडिसिन में डिस्टर्ब होता है। तो ओवर द टाइम वो अलाउड था पर अभी वो अलाउड नहीं है। आई मीन कुछ हद तक तो अभी भी लोग टच कर लेते हैं, पर यूजुअली जो लिंग से विकास होते हैं वहाँ पे वो मना करते हैं कि टच ना करने के लिए, पर उसको टच करना अलाउड था और टच आप कर भी सकते थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ था और इम्पोर्टेंट चीज़ भी था क्योंकि उसको टच करना इट हैज़ टू
आई मीन ये एक स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए जो भक्ति मार्ग के थ्रू जा रहे हैं अपनी लिबरेशन की तरफ, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मायने रखता है और अच्छा भी है। बट व्हाट कैन यू डू, अभी तो बंद हो चुका है। अभी चौथा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है यहाँ पे योगेश्वरा लिंगा। अगर आप कभी आदियोगी आए होंगे तो आपको दिखा होगा कि आदियोगी के ठीक नीचे ना एक लिंगा उन्होंने कॉन्सिक्रेट किया हुआ है, उसको योगेश्वरा लिंगा कहते हैं। अब योगेश्वरा लिंगा जब सदगुरु ने कॉन्सिक्रेट किया था ना, उसके बाद सदगुरु ने कहा था कि इसको कोई भी आके टच कर सकता है, फिजिकली ऐसा टच कर सकता है। यूजुअली आप किसी मंदिर में जाओ, कोई भी लिंगा टच करने नहीं देता और लिंगा का टच भी नहीं करते, पर यहाँ पे सदगुरु ने जानबूझ के इसको ऐसे डिज़ाइन किया था कि यहाँ पे आके आप इसको टच कर सकते हो। पर ओवर टाइम क्या हुआ, लोगों ने जब टच कराना उसके हाथ में जो मेटल रिंग थे या फिर कोई भी घड़ी वगैरह, ये भी ना टच होने लगी। जो कड़ा वगैरह पहनते ना लोग, उसको वो भी टच होने लगा। अब व्हेन दे स्टार्टेड टचिंग इट विद दिस मेटल्स, वो जो लिंगा जो है ना वो भी एक मेटल का बना हुआ है, तो उसमें से स्पॉट दाग आने लगे। फिर आज भी अगर आप उसको जाके देखोगे ना, गौर से देखोगे तो वहाँ पे ऊपर दाग दिखेंगे आपको, पर ये अलाउड था। अभी भी अगर जैसे मैंने जब लिंगा सेवा किया था ना, तो वहाँ पे आया था और मुझे वहाँ पे जो अन्ना थे उन्होंने बताया था कि आप अगर चाहो तो टच कर सकते हो, पर आपको अपनी रिंग खोल देनी पड़ेगी। तो मैंने रिंग खोला अपना, मैंने टच किया वहाँ पे और उन्होंने मुझे ये सारा चीज़ बताया कि आज भी अगर कोई चाहे तो हम टच करने दे सकते हैं, पर मेक श्योर कि वो अपने हाथ में कोई रिंग ना पहने, कोई कड़ा ना पहने। और इसलिए हम उनको टच नहीं करने देते, बिकॉज एक इंसान टच करने लगेगा तो बाकी सारे भी टच करने लगेंगे, तो फिर भी कोई ना कोई इंसान आके ज़बरदस्ती टच करके चला जाता है। तो इट इज़ ओके इफ एनीवन इज़ टचिंग, बट मोस्टली दे डिनाई एवरीबॉडी टू नॉट टू टच इट, बिकॉज कोई एक इंसान करता है तो फिर बाकी सब भी करने लग जाते हैं उसको। तो ये कुछ चीज़ें थे जो आश्रम में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ था। सदगुरु ने जानबूझ के डिज़ाइन करा था ताकि एवरीबॉडी कुड बी एक्सेसिबल टू द ग्रेस, बट लेटर इट वाज हैपन दैट कि people were denied. I mean, later it happened that the way people reacted to it, the situations and the way people said, तो उससे ना चीज़ों को सब बदलना पड़ा। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ था जो मुझे दिखा था वो है मेडिटेशन केव्स, ये वाला केव। तो ये केव में बेसिकली पहले क्या होता था, इसमें जानबूझ के सदगुरु ना किसी जो कोई इंटेंसली साधना करना चाहते हैं उनको इसके अंदर जाने के लिए बोलते थे और बाहर से वो दरवाज़ा बंद करते थे। तो ऐसा नहीं कि लॉक कर देते थे उसको, पर दैट इज़ हाउ पीपल वर इंटरप्रेटिंग इट। So when everybody goes inside the cave and then they start doing meditation, it is very dark inside. Actually जब ऊपर से आप देखोगे it feels like there is this is a small structure only, but there is a space inside. You have to go deep down. So when you go deep down, you get a space where there is no light, it's completely dark, and also sound doesn't come there. So for anybody who want to experience something deeper, for them it is important that we need to create some certain space, like especially dark ones, and dark ones as in where light doesn't come too much, and especially places where sound doesn't come too much, because if somebody is going into some certain state, then suddenly any kind of noise can disturb the person. So this has happened many times. अगर आप शून्य भी कर रहे होगे ना, तो आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा हो कि आप शून्य कर रहे हो and then suddenly somebody makes some noise and then you just suddenly come out of the शून्य. तो this is what happens when you do meditation in some certain spaces that is created for that purpose only. Usually हमारे पास प्लेसेस नहीं होते, कभी भी घर में कर रहे होते हैं, बेड में कर रहे होते हैं, पर सिंस ये आश्रम में तो यहाँ पे सदगुरु ने इंटेंशनली डिज़ाइन किया हुआ था कुछ स्पेसेस दैट वाज सपोर्टेड इफ़ यू वांट टू डू सम स्पिरिचुअल साधना. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वाज डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, बट राइट नाउ दे आर नॉट बीइंग इन यूज एनी मोर. सो अच्छा होता अगर आज भी यूज़ कर रहे होते तो लोग, आई थिंक अगर पुराने ज़माने में होता तो शायद लोग यूज़ कर रहे होते, पर यहाँ पे अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी जो बंद करा गया है वो बंद ही होगा. सो दैट इज़ इट ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.